हल्दी घाटी का युद्ध थी। पानीपत का द्वितीय नहीं, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसने हुआ था? हेमू और अकबर। हेमू और मतलब हेमू और अकबर नहीं, मतलब आदिल शाह के सेनापति नहीं, हेमू और अकबर के सेनापति बैरम खां के बीच में ना। इसमें क्या हुआ? अकबर जीता नहीं, अकबर जीता, वही बैरम खां है ना। बैरम खां विजय मतलब अकबर विजयी है ना। मतलब कह रहे मतलब आप जीत गए, आपका पापा जीत गए, सिंपल सी बात है। आप जिसका दिन काम कर रहे हो बात है ना। अगर हमारा सेनापति जीत गया, सैनिक भारत के जीत गए तो प्रधानमंत्री जीत गए, सैनिक भारत के हार गए तो प्रधानमंत्री हार गए, बात है ना। सुन बात को देखिए, उसमें जो हेमू था, वो हेमू का पूरा नाम हेमचंद था। क्या था? हेमचंद था ना। और वो जानते हो, वो शुरुआती दौर में एक नमक का व्यापारी था, अब बाई कास्ट बनिया था, बाई कास्ट बनिया था। तो वो प्रतिभा कहीं उत्पन्न हो सकती है, प्रतिभा कहीं उत्पन्न हो सकती है, प्रतिभा कहीं उत्पन्न हो सकती है। और वो इतना ना पराक्रमी था कि जो आदिल शाह के मतलब एक पूर्वज लोग थे, इस्लाम शाह ना, उनके शासन काल में क्या हुआ कि उसको वजीर मतलब वजीर नियुक्त किया गया, नहीं मतलब सेनापति नियुक्त किया गया। और इतना वो वीर था कि आदिल शाह की तरफ से 24 को युद्ध लड़ा है। कितना युद्ध लड़ा है? इसमें 22 युद्ध जीत चुका है, वो 22 युद्ध जीता है। और जैसे क्या हुआ कि दिल्ली पर अधिकार हो किया, दिल्ली पर जैसे ही अधिकार किया, जब हुमायूं मर जाता है, उसे मालूम चलता है कि हुमायूं क्या है, मर गया है, तो दिल्ली पर क्या करता है, आक्रमण करता है। जैसे अधिकार किया वो, तो वहां जो था तारदी खान, कौन था वो? तारदी बेग, नहीं खान मिलता है बेग ना, वहां का शासक था, उसको हरा दिया वो हेमू ने। और हरा कर वहां अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और वो क्या होता है, इतिहास का अंतिम विक्रमादित्य और 14वां विक्रमादित्य होता है। नहीं तो बताया था हम लोग को, मतलब इतना तो हम लोग क्लियर था नहीं। अब ये क्या है कि पर्दा शासन, कौन शासन आता है? पर्दा शासन। पर्दा शासन वो किसको बुलाता है? हरम दल। हरम देखिए, जैसे क्या होता है कि बैरम खां के संरक्षण से ये निकलता है, मतलब 1556 से 60 में क्या होता है कि बैरम खां के संरक्षण में रहता है अकबर। और जैसे क्या होता है कि बैरम खां की मृत्यु होती है, तो फिर बाबू जो अभी भी ये वास्तविक शासक नहीं रहता है, अकबर अभी भी ये वास्तविक शासक नहीं रहता है। अब इसके ऊपर हरम दल का शासन हावी हो जाता है। तो हरम दल का जब शासन इस पर हावी होता है, वो तो इसका प्रमुख थी महान अंगा। कौन थी? महान अंगा। और इसका पुत्र था कौन? अधम खां। क्या नाम था इसका? अधम खां। और ये जानते हो क्या होता है, चूंकि बाबू देखिए शासन का बागडोर किसके हाथ में रहता है? महाअंगा के हाथ में रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अब उसका बेटा तो बदमाशी करबे ना करेगा। अब ये क्या होता है कि ये शासन की मतलब इसमें दम आ जाती है, क्या कहते हैं, दम, अहंकार हो जाता है कि अब हम शासन कर रहे हैं, अब हम शासन करें, अकबर शासन नहीं करे। एक दिन क्या होता है कि अकबर के ये सैन्य कक्ष में तलवार ले ले बाबू, मतलब तलवार उठाकर घुस जाता है ना, लेकिन घुस नहीं पाता है वहां। जब ये बात अकबर को मालूम चलती है कि भाई अदम खान जो है बात ना हमारे संरक्षक में आया था, उनके सैनिक क्या होते हैं, पकड़ लेते हैं और इसका हाथ गोड़ बनवाकर महल के ऊपर से फेंकवा दिया जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग सीरियल भी देखे होंगे, है ना बात। तो मृत्यु हो जाती है इसका। तो अब बताओ, किसी का मृत्यु हो जाए, किसी का पुत्र का, एक ही पुत्र था ये, तो उसके माता को कैसा लगेगा? जैसे ही ये बात बाबू किसको मालूम चलता है? महानांगा को मालूम चलता है। ऐसे अकबर डायरेक्ट नहीं बताता है इसको, डायरेक्ट नहीं बताता है, लेकिन जैसे ही मालूम चलता है उसको बाबू, तो स्वाकुल हो जाती है। क्या होती है? स्वाकुल हो जाती है और बाबू उनका भी मृत्यु हो जाता है। अब क्या होता है कि 1560 और 64 के बीच में जब ये सारे घटना घट जाते हैं, महांगा की मृत्यु हो जाती है, तो अब अकबर क्या होता है, वो वास्तविक शासक बन जाता है। मतलब सब जितने जिनके संरक्षण में सब संरक्षण क्या होता है, वो दूर हो जाता है। अब ये मतलब खुद निर्णय लेने वाला मतलब वास्तविक शासक हो जाता है। अब इसके ऊपर किसी का मतलब किसी का बात नहीं इसको मानना है, किसी का अधीन शासन इसको अब नहीं करना होता है, एक स्वतंत्र शासक हो जाता है। अब देखिए फिर क्या होता है कि 1562 में अकबर क्या करता है, दास प्रथा का अंत करता है। किसका अंत करता है? दास प्रथा का अंत करता है ना। ठीक है बाबू, ये अकबर था ना, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। आप देखे थे ना कि हुमायूं ने इसके लिए क्या किया था, गुरु मतलब शिक्षक नियुक्त किए थे, लेकिन इसको पढ़ने में मन नहीं लगा। ये एकदम पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था। ये कैसा था? अंगूठा छाप था। अब कहिएगा अंगूठा छाप है भाई, इतना महान कैसे? तो देख रहे हैं खाली विद्वाने रख ले है अपने पास। पारखी बहुत ज्यादा था, ये पारखी बहुत ज्यादा था, सुनिए ना बात। और विद्वानों क्या करता था, वो इज्जत करता था। जानता था क्या
कि वेद विद्वान के वेद बुद्धि को हम चल नहीं सकते। तो 1562 में एक दास प्रथा का अंत कर देता है। ये क्या कहता है? तो अब हमारे समाज में दास प्रथा नहीं रही, कोई किसी का दास का मतलब दास नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि तीर्थ यात्रा कर समाप्ति करता है। क्या होता है इस बीच में कहानी नहीं बाबू, ये निकलता है घूमने के लिए। पहले के राजा लोग गुप्त रूप से अपने मतलब हमारे राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके लिए निकलता है। तो देखता है कि हिंदू लोग बाबू क्या कहते हैं कि इसको विदेशी बोल रहे हैं, सब बात विदेशी। हाँ तो ये कहाँ से देश का रहेगा? ये तो इतना बड़े बड़े कर लगे है नहीं। अब तीर्थ यात्रा करो तो उसमें भी कर देना पड़ा था। तो सब लोग क्या थे कि खफा थे इससे। इसको लगा कि भाई हमको हिंदुस्तान में राजा मतलब राज करना है और यहाँ के दिलों में जब बसना है तो यहाँ के सब जनता को हमको देखना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, और ज्यादा यहाँ क्या है हिंदू हैं। तो इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्ति करता है। आखिर वो 1564 में क्या काम करता है कि जजिया कर की समाप्ति करता है। किसका समाप्ति करता है? जजिया कर का। तो पूछा जाता है कि कौन से मुगल बादशाह जजिया कर की समाप्ति किया था, वो समाप्त किया था? तो किसने किया था? अकबर ने किया था। जजिया कर क्या होता है कि गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाले कर को जजिया कर कहते हैं। मतलब गैर मुस्लिम मतलब हिंदू और बाकी मतलब मुस्लिम को छोड़ के जितने लोग हैं ना सब पर जो कर लगेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जजिया कर कहते हैं। पूछता है कि जजिया कर क्या है? तो पता नहीं है ना, गैर मुस्लिमों पर लगने वाले कर को जजिया कर कहते हैं। और तीर्थ यात्रा करवाबू मतलब जो और संप्रदाय के लोग थे तीर्थ यात्रा करते तो उनको एक कर देना पड़ा था, तो उसी को क्या करा था? तीर्थ यात्रा कर ना। अब देखिए फिर क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो 1576 ईस्वी में होता है। कब होता है ये? 1576 ईस्वी में। थोड़ा सा टॉपिक इधर हो गया है, इधर जाना चाहिए था, 72 जाना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो 1576 ईस्वी में और ये होता है सिसोदिया वंश के नहीं महाराज मतलब महाराणा उदय सिंह के पुत्र नहीं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। देखिए नो डाउट ये काफी ताकतवर है। तो आप एक बात समझते हो, इतना ताकतवर थे तब पर भी हार गए नहीं। इनके पूरे भाई लोग विरोध था इनका। इनके पूरे भाई लोग सबके से भी विरोध हो गए थे नहीं। एक और भाई आते हैं जिनको जगमाल कहा जाता है ना, वो भी विरोध हो गए थे, सब लोग विरोध थे। उस बीच में ये युद्ध कर रहे थे, पूरे राजपूत लोग विरोध थे क्योंकि मान सिंह से क्या हुआ था कि मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुका था। तो ये क्या होता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत वीरता पूर्वक लड़ते हैं। ये नहीं कि एकदम बाबा था ना, बहुत वीरता पूर्वक लड़ते हैं। इनके घोड़ा का नाम रहता है चेतक। क्या नाम रहता है? चेतक। इनके घोड़ा का नाम क्या रहता है? वो चेतक। और वो हल्दी घाटी के युद्ध में ही क्या होता है कि नाले को पार करने के बाद ना अपने स्वामी को बचा लेता है, महाराणा को बचा लेता है और अपने प्राण त्याग देता है नहीं। अब देखो क्या है कि अब इसमें क्या होता है कि महाराणा प्रताप से इस्माइल खान हकीम खान कर दिया। क्या कहिए लोग? हकीम खान। हकीम खान ना महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान लड़ता है और अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ता है। नहीं देखिए उल्टा है कि नहीं? हिंदू की तरफ से मुसलमान लड़ता है, मुसलमान की तरफ से हिंदू लड़ता है। बट ना अब देखिए इसमें महाराणा प्रताप को पराजय होती है, बाद में हार जाते हैं। फिर बाद में यूज किए हैं हम लोग महाराणा प्रताप में पढ़ेंगे ना। अब महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? 1597 में हो जाती है। कब हो जाती है? 1597 में हो जाती है। और अकबर के देखिए अब और ऐसी बात नहीं है, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो अकबर सबसे ज्यादा दुखी होता है कि वो वीर आदमी वही सच्चा वीर है जो एक वीर का इज्जत करता है, पता ना। क्योंकि सब लोग तो इसके अधीन हो चुके थे अकबर का। एक यही ऐसे वो शख्स थे जो इसका आज तक बात ना ये बोला है कि हमने अपने जीवन में ऐसा शख्स कहीं नहीं देखा कि जो गिरता है गिर के उठ जाता है और फिर उसी ताकत से हमारे से युद्ध करता है कि नहीं बात? समझ बात? मतलब ये आजीवन ये हारे नहीं थे, ये अकबर से कभी हारे नहीं थे। समझना बात? तो अब देखिए अकबर का मृत्यु कब होता है? 1605 ईस्वी में हो जाता है क्योंकि 1556 में गद्दी पर बैठा है। 1605 ईस्वी में लगभग 50 वर्ष नहीं। अब अकबर की मकबरा कहाँ बनाई जाती है? सिकंदरा में बनाई जाती है। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में। और चूंकि ये क्या था अकबर बाबू, हम लोग धार्मिक में जब सब आएंगे तो पढ़ेंगे, अकबर बौद्ध से और ज्यादा प्रभावित था। एक समय बौद्धों और जैनियों को लग रहा था ना कि अकबर क्या होगा ना कि अब मतलब अपना धर्म बदल देगा ना। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार इसका क्या बनाया गया है? मकबरा बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा तो बौद्ध
परंपरा के अनुसार किसकी मकबरा बनाई गई है? तो अकबर की मकबरा बनाई गई है। किसकी बनाई गई है? अकबर की। बस में ना आप लोग। चलिए देखिए अकबर का राजपूत देखिए अकबर बड़ी तेज था। पहले तो देखा कि राजपूतों से यहाँ लड़ के हम राज नहीं कर सकते, दुश्मनी कर लेंगे तो हम राज नहीं कर सकते, तो दोस्ती करेंगे ना, तो दोस्ती करेंगे तो कौन जरूरी कि लोग साथ देगा हमारा, धोखा कर सकता है ना। तो क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया। क्या किया बाबू? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और किन क्या हो तो अमेर के राजा, कहाँ के राजा? अमेर के राजा भरमल की पुत्री हरखा बाई, जिनका सीरियल में आप लोग नाम सुनते हो, चाहे बहुत ज्यादा जगह नाम सुनते हो, जोधा बाई। इनका नाम क्या है? हरखा बाई। और याद रखिए हरखा बाई जोधा बाई एक ही चीज है, बात ना। तो देखिए हरखा बाई बदना से विवाह होता है इसका। वो किसकी लड़की होती है? भरमल की पुत्री होती है, अमेर की राजा की नहीं। और उसी से उत्पन्न होता है सलीम। कौन उत्पन्न होता है? सलीम। देखिएगा इसका नालायकी कहानी बहुत ज्यादा मिलेगा, बड़ी नालायक था ये भी बड़ी नालायक था ना, लेकिन मिलेगा। कुछ बाबू दुर्गुण था तो कुछ गुण भी था इसका, ठीक ना, वो मिलेगा आप लोग को। देखिए अब देखिए अकबर का साम्राज्य विस्तार की नीति इसी में ये है ना, यहाँ तक लिखा गया था अकबर के साम्राज्य के विस्तार की नीति। सर्वप्रथम जब अकबर क्या होता है राजा बनता है, तो सर्वप्रथम अपना अभियान शुरू करता है। देखिए 1526 में इस पर अटैक हुआ था, इस पर अटैक हुआ था। अब ये अटैक करेगा, अब बरियार हो गया ना, अब बरियार हो गया ना, तो अब ये अटैक करेगा। तो सर्वप्रथम वो क्या होता है कि ये मालवा पर आक्रमण करता है, जहाँ का शासक होता है बाज बहादुर। कौन होता है? बाज बहादुर। और रानी और उसकी पत्नी का नाम होता है रानी रुक्मती। बड़ी सुंदर थी ना, तभी ना वो शादी के लिए था। ये सब बहुत तेज था, सब जहाँ सुंदर लड़की रहेगा सबकी शादी करेगा सब फट से फट ना। अभी देखिएगा चाचा को पचपच हो, ये अकबर है ना, अकबर का ये मत समझ के जो था ऐसे खाली सन। सबसे पहले रुकैया बेगम से, और फिर आप लोग पढ़े थे बैरम खान की विधवा सलीमा नहीं, उससे भी शादी है इसका, है ना जी। अन्ना जब प्राइवेट तक अपना वो कोनो ठीक नहीं है, समझ सकते हैं बात आप लोग, बात ना। अरे हम लोग हती आदमी हैं तो इतना गर्दा खबर रहते हैं, यही तो बहुत बढ़ाने आदमी है, राजे है सब, है कि नहीं बात। चलिए अब ये तो सर्वप्रथम अभियान कहाँ होता है? वो मालवा में करता है, और यहाँ का बाज बहादुर शासक होते हैं, ठीक ना। और देखो बाबू अब यहाँ जब ये आक्रमण करता है तो क्यों करता है, सोचने की बात है। और ये हारते क्यों है? जानते हो ये राजकाज में बड़ी कम ध्यान देते हैं। संगीत प्रेमी है, खाली दिन भर गान बजान चल रहा है, तो बताइए राजा दिन भर गान बजान करेगा तो उसको मालूम रहेगा का राजा को आयास नहीं ना होना चाहिए, बात ना। आप इतिहास में पढ़ते हो क्या कि भाव आया आके हरा के चल गया, कहाँ हरा के चल गया? जब आप आयास हो जाएगा तो वो हरा के जाएगा नहीं वहां से। तो अब आप देखिए बाबू इनको ये क्या होता है, जैसे ही आक्रमण करता है तो बाज बहादुर भाग चलते हैं। क्या होता है? भाग चलते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब अकबर आक्रमण करता अभियान करता तो यहाँ जाते आक्रमण कौन करता है? यही महान अंगा का जो पुत्र है अधम खां। और ये क्या करता है कि इस युद्ध का नेतृत्व करता है। और जैसे ही भाग जाता है तो रानी रुक्मती को लगता है क्या कि ये अब हमको मतलब ये बहुत किए, ये हिंदू स्त्री थी, बात ना। अब इसको लगता है कि अब ये पकड़ लेगा, वो तो दुर्व्यवहार करेगा इनके साथ, नहीं ये जहर खा के मर जाती है। क्या करती है? जहर खा के मर जाती है। बाद में फिर क्या होता है कि बाज बहादुर फिर से एक बार वो मालवा पर आक्रमण करता है ना। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो पराजित होता है, और अंत में क्या होता है कि आत्मसमर्पण करता है किसके? अकबर के पास। नहीं, अकबर उसको क्षमा करता है, अकबर उसको क्षमा करता है। अब देखिए अब फिर क्या है, ईबा बड़ी वीरांगना थी, पता ना। गोंडवाना अभियान जब अकबर करता है कब? 1564 में। कब करता है? 1564 में। तो देखिए यहाँ का शासक होते हैं वीर नारायण। वीर नारायण अल्पवयस्क होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और इनका संग्राम सिंह के पुत्र होते हैं। संग्राम सिंह और रानी दुर्गावती के पुत्र होते हैं। तो संग्राम सिंह तो वो नहीं रहते हैं, पतना मतलब मर गए रहते हैं, तो उनकी विधवा इनकी संरक्षक मतलब ये जो वीर नारायण सिंह है ना, इनकी मतलब संरक्षिका बनती है। तो वास्तविक शासन किसके हाथ में रहता है? रानी दुर्गावती के हाथ में रहता है, पता ना। जैसे ही वहां क्या होता है कि अकबर आक्रमण करता है, ये बहुत वीरता से लड़ती हैं, वहां बहुत वीरता से 2 दिन तक घनघोर युद्ध की है, पता ना। अब इनको लगा है क्या कि भाई तो कसम औरत थी, पता ना, लेकिन बहुत वीरांगना थी बाबू, पता ना। ये इतना वीरांगना थी, इनकी कहानी बहुत वीरांगना मतलब बहुत वीरता वाली कहानी है। तो देखिए बाबू, और ये लड़ती रहती हैं, और लास्ट में जब इनको लगता है कि अब हमारे हाथ से युद्ध निकल रहा है और कहीं ये सब पकड़ लेगा तो हम महारानी ना है यहाँ का, तो गलत व्यवहार करेगा सब। बस ये क्या करती हैं कि अपने सेनापति से कहती है कि तू खंजर हमको मार दो। खंजर समझते हैं आप लोग? हाँ, खंजर छुड़ा नहीं होता है, वो मार दीजिएगा तो मर ही जाइएगा, समझ में बात। छुड़वा तो बच ही जाइएगा,
खंजर से मार दिया जाएगा ना तो खत्म कहानी है, अब बचने की कोई। तो वो बोलता है कि वो बहुत विश्वास पात्र होता है, बोलता है कि हम आपको खंजर नहीं मार सकते नहीं। तो ये क्या करती है कि खंजर उठाकर खुद को मार लेती है और इनका मृत्यु हो जाता है। यहाँ अकबर का शासन रहता है, कहाँ आओ मालवा पर, एक यहाँ आओ गोंडवाना पर। अब क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम साम्राज्य विस्तार क्रम में अकबर कहाँ आक्रमण किया था, तो मालवा पर किया था। मालवा का शासक कौन था, बाजवाड़ी था, पता ना। गोंडवाना के शासक कौन थी, शासक कौन था, वो शासक वीर नारायण, पता ना। वास्तविक मतलब वास्तविक शासन किसके हाथों में था, तो रानी दुर्गावती के हाथों में था। क्लियर। आप लोग की लड़की है, ये भी लड़की है नहीं, आप लोग ये है कि घर की लड़की है नहीं, और ये क्या है वो बाहर की लड़की है नहीं, मतलब आप लोग लड़की है और ये लड़की रहती पुरुष है, यही ना बात नहीं। देखिए बनिए आप लोग, देखिए इतिहास ऐसा है कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़िएगा आप लोग जब, तो आप लोग को मालूम चलेगा वो क्या थी नहीं, उनके बारे में पढ़ाएंगे। चलिए अब हम आते हैं गुजरात विजय। कहाँ का विजय होता है, वो गुजरात विजय। गुजरात में प्रथम युद्ध करता है मुजफ्फर खां के साथ और यहाँ अकबर विजित हो जाता है। फिर विद्रोह हो जाता है वहां नहीं, अब की बार विद्रोह कौन करता है, हुसैन मिर्जा, इसके साथ युद्ध करता है, वो ये भी हार जाता है, पता ना। अब क्या होता है, यहाँ भी अकबर क्या होता है, विजित हो जाता है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। तो पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। बुलंद दरवाजा है कहाँ, फतेहपुर सीकरी में, पता। और किस उपलक्ष्य में करवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। समझना बात आप लोग, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक ना। अब देखिए बिहार अभियान, हम लोग जहाँ के हैं यहाँ का अभियान, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होता है, छोड़ा अब देखिए बिहार अभियान होता है 1574 से 76 में, और यहाँ एक रहता है। अब देखो बाबू जब चारों तरफ से होता है तब भाई ध्यान रखता है बिहार को विधान दे जाए, तो बिहार बाबू अपने आप में एक है ना बात। चलिए तो यहाँ दाऊद खान का क्या होता है बाबू, मतलब शासन रहता है, ये सुशासक था। कौन शासक था, अब बोल रहा है क्या कि इन लोगों को शांत करना बहुत जरूरी है। यहाँ जब आक्रमण करता है तो यहाँ भी विजय किसका होती है, अकबर का होती है, समझ ना बात। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये सारे जो हम लोग अभी पढ़े ना इसका अभियान, ये इंपॉर्टेंट अभियान है, ये आपको ऑन टाइम होना चाहिए। बाकी किताब पढ़िएगा आप लोग, समझ ना बात। देखिए अब करे क्या कि अकबर के दरबार के 9 रत्न, अकबर के दरबार के 9 रत्न, पता 9 रत्न। ये 9 रत्न के मतलब ऐसे बताया है 5 रत्न 9 रत्न, पता। ये लोग बड़ी प्रमुख आदमी थे, इसके दरबार में बड़े प्रमुख आदमी थे। तो बीरबल की कहानी तो आप लोग सुने होंगे, बीरबल बहुत तेज थे। इनके बचपन का नाम था महेश दास, महेश दास नहीं। अब बीरबल नाम किसने रखा था, वो अकबर ने रखा था इनका नहीं। इनको उपाधि दिया था राजा का, किसका उपाधि दिया था, राजा का, और वो कविराज का। और जानते हो इनका मृत्यु कैसे हुआ था, एसुफजाई जो कबीली जाति थी उसके विरुद्ध जब युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध में क्या हुआ था, बीरबल की मौत हो गई थी। उसी युद्ध में बीरबल की मौत हो गई थी। और बड़ी हम लोग कथा कहावत में बीरबल का नाम सुनते हैं, अकबर बीरबल, अकबर बीरबल ना। अब ये टोडरम, इनका क्या नाम है, टोडरम। ये वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री माने जानते हो, पैसा का मंत्री। आपकी किसी मम्मी किसी वित्त मंत्री, आपको मम्मी वित्त मंत्री नहीं है लोग घर में, पापा पैसा कमा के लाते हैं। तो वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री सब है लोग। तो ये पत्नी नहीं थी, ये टोडरमल थे, इनको पत्नी मत समझ लीजिए आप लोग। ये कहता है वो अकबर के वित्त मंत्री थे। और भूमि के माप के आधार पर लगान की पद्धति का विकास इन्हें नहीं किया था। टोडरमल ने क्वेश्चन पूछता है कि भूमि के माप के आधार पर लगान की पद्धति का विकास किसने किया था, तब टोडरमल ने किया था। किसने किया था, टोडरमल ने। चलिए अब आते हैं मान सिंह। तीसरा रत्न कौन है, मान सिंह। ये वही मान सिंह है, इनका रिलेशन जानते हो कहां से है, जोधाबाई से नहीं। इनका रिलेशन कहां से है, जोधाबाई से। और इन लोगों को राणा प्रताप देखे नहीं मानते थे, गद्दारी कर रहे थे लोग, पता ना। ये अकबर के सेनापति थे। क्या थे ये, अकबर के सेनापति। हल्दी घाटी के युद्ध में यही अकबर के सेनापति थे, मान सिंह, ठीक ना। चलिए अब आइए तानसेन। तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। और ये प्रसिद्ध गायक थे, प्रसिद्ध गायक थे। उपाधि का वो अकबर ने इनको कंठ भरवाड़ी का दिया था, ठीक ना, कंठा मरवाड़ी, मरवाड़ी, ठीक ना, कंठा मरवाड़ी का इनको उपाधि दिया था। कहीं कंठ क्या है, कंठ बाण विलासिनी भी इनको उपाधि मिला है, मतलब वही लिखा हुआ मिलता है, ठीक ना। चलिए इनका मकबरा कहाँ है, वो ग्वालियर में। कहाँ है मकबरा इनका, ग्वालियर में। अब देखिए मियां की मल्हार आता है क्वेश्चन कि मियां की मल्हार की रचना किसने किया था,
तो तानसेन ने किए थे, बात है ना। और देखिए ये भी अभी तो जलाया जाता ना, यो दफनाया गया है, मतलब लगभग ये मुस्लिम हो चुके थे, है कि नहीं बात, दफनाया गया है ना, समझ ना बात। चलिए अब देखिए मुल्ला दो प्याजा, ये जानते हो इसका क्या नाम था, ये बाबू कुछ नहीं करते, वो प्याज दे दीजिए खुश हो जाएगा। ये प्याज इतना खाता था, इसके पास आप पता है ये प्याज इतना खाता था, कोई बैठता होगा इसके पास, वो प्याज खाने से आदमी को क्या होता है, मौत स्मेलिंग आता है, तो आप समझिए इतना ही प्याज खाता होगा, बात ना। इसका नाम क्या था, इसीलिए मुल्ला दो प्याजा, काचा प्याज खाता था, ये भी नहीं, बात ना, दे दीजिए प्याज इसे, और अभी खुश, बात ना, इसलिए इसका नाम था मुल्ला दो प्याजा। ये भी एक रत्न था, प्याज खाने वाला, बात ना, समझ में बात। हाकिम हुमायूं जो था ये क्या था, शाही विद्यालय का प्रमुख था, जो शाही राजकीय विद्यालय चल रही थी उस समय, उसका प्रमुख था, जिसे आज लोग हेडमास्टर साहब होते हैं लोग ना, वैसे ही था ये। फैजी ये अबुल फजल का बड़ा भाई था, ये क्या था, अबुल फजल का बड़ा भाई था, कौन, फैजी नहीं, ये 9 रत्न में से एक है। अब देखिए लीलावती, लीलावती बाबू ये क्या होता है, गणित की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है ना, और इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, वो अबुल, मतलब ये फैजी ने किया था, इसने क्या था, फैजी ने किया था, नहीं अबुल फजल के भाई फैजी ने किया था ना। चलिए अबुल रहीम खान खाना, ये वही रहीम है जो बैरम खां और सलीमा बेगम के पुत्र है, बतना। बैरम खां जब मर जाते हैं तो अकबर अपने पुत्र की तरह इनका पालन पोषण करता है और बड़ी विद्वान और सेनापति बना देता है, क्या बनाता है, सेनापति। तो ये जितने उच्च कोटि के विद्वान थे उतना ही उच्च कोटि के सेनापति भी थे, सेनानायक भी थे, ये कौन, अब्दुल रहीम खान खाना, बतना। और खान खाना जो नाम है, बतना, खान एक खाना की उपाधि बैरम खां को अकबर ने दिया था, किसने दिया था, अकबर ने। और खान बाबा की उपाधि हुमायूं ने दिया था, बतना, ये ध्यान रखिए। तो वही इनके पितृपक्ष की जो उपाधि था वो अब्दुल रहीम को फिर अकबर ने खान खाना दे दिया नाम, नहीं। और ये थे वो बैरम खां के पुत्र, और माता का नाम सलीमा बेगम। अबुल फजल ये क्या था, वो अकबरनामा या आईने अकबरी का रचनाकार थे, फारसी भाषा में बात की, फारसी भाषा में लिखे थे, किस भाषा में लिखे थे, फारसी भाषा में। तो पूछता है कि आईने अकबरी या अकबरनामा का लेखक कौन है, तो क्या कहिएगा, अबुल फजल है ना। दूसरी बात ये बाबू कि किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में है, तो वैसे ही बाबरनामा किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में, किस भाषा में है, उसे कहा जाता है तुर्की एक तुझके एक बाबरी, किस भाषा में है, तुर्की भाषा में, नहीं कौन लिखा है उसको, बाबर ही लिखा है ना। आप देखिए अब क्या होता है अब कि आप देखिए आप चारों तरफ जीत जाइएगा, बात है ना, और अपने पुत्र के पास हार जाइएगा। तो आप तो पढ़े होंगे, 2 पुत्र तो पहले ही पीपा के मर गए हैं इसका, अकबर का। अब एक बचे कौन बाबू, सलीम, नहीं सलीम का जन्म भी बहुत कठिन से हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के बाद दरगाह पर बाबू पैदल गया था, तब बाबू क्या हुआ था कि वहां से मतलब ये मतलब उन्हीं के दुआओं से इसका, इसलिए इसका नाम है सलीम, बात ना। ये भी बड़की नालायक था, रह रहा था, इनके विरुद्ध ही बाबू बगावत कर रहा था, बगावत समझ गए, लड़ने लगा था। जानते हो अकबर बड़ी देर तक जिंदा रहा है ना। अब ये सोच रहा है क्या, इस सोच रहा कि ये रहेगा खाली, बात ना, तो हम कैसे, हम राजा कब बनेंगे, बुढ़ा रहेगा तब राजा बनेंगे, अभी तो ब्याह शादी सब करना ही है ना बात। अब बताओ तो ये राजा रहेगा, वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो सोचा था कि अकबर जल्दी अभी छोड़ दे, राजा हमको बना दे, बात ना। कौन सोच रहा था, अब देखिएगा इसका, बात ना, ये गद्दा है एकदम, सलीम का देखिएगा, इसका भी इतिहास रहेगा ना, आगे तो अब सलीम ना पढ़ेंगे हम लोग। ये रहता है वो क्या करता है ना कि रहता था और अकबर के विरुद्ध क्या करता था, बगावत करता था, दूसरी बार बगावत किया है, बेचारू इस तंग आ गए थे। अब तो कोई था भी नहीं, एवं कुलदीपक आए, वो कुलदीपक वो खतरनाक हो जाता है कि भाई जाएंगे कहाँ, बात ना, जाएंगे कहाँ। तब क्या हुआ कि अकबर ने अबुल फजल को बुलाया, किसको बुलाया, अबुल फजल को बुलाया इसके बगावत को रोकने के लिए। अबुल फजल बाबू जैसे ही बाबू आ रहे थे बीच में, तो सलीम का देख जब सुपारा चला जा रहे भाई हमारे विरुद्ध ही युद्ध लड़ने के लिए, बस बोला कि रहा तारा के बाबूजी भी पहुंचे हैं, अबू भी पहुंचे ना दे हम। अब बीच में क्या करता है कि ओरछा के राजा होते हैं वीर सिंह बुंदेला, जो इसका विश्वास होता है, किसका, वो सलीम का। और वहां क्या होता है, वो उसको इशारा करता है, बस बाबू इनको क्या करता है, अब्दुल फजल का बाबू क्या करता है, कत्ल कर देता है। तो अबुल फजल मारे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि अबुल फजल का हत्या किसने किया था, किसने किया था, वीर सिंह बुंदेला ने, किसने किया था, वीर सिंह। और यहाँ से अबुल फजल की कहानी, एक रत्न की कहानी खत्म हो जाती है, बात ना।
फिर हम लोग अगले क्लास में अब धार्मिक पूर्विक नीति क्या क्या ये काम क्या है, ये सारी चीज हम लोग विचार करेंगे, है ना। सुने बात हम लोग, आप लोग इतना जरूर याद करें